नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, पटवारी आ रही, साठ-गांठ यही करते हैं। 100 किसान कारों के मैंने नक्शे जमाबंदी निकाली, उनमें से 100 नक्शे लगभग गायब है। प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ उसको भी तोड़ के वहाँ पे होटल का काम चल रहा है। आम आदमी कैसे और कहाँ जी? जमीन होटल में जबरदस्ती बना रहा सर, टावर पे चढ़ा आत्महत्या करने की कोशिश की। सभी जमीनों पे फेरफार किया गया है। 1.5 बीघा तो जो बेसी उस पे तो लीगली कर रही है, लेकिन इनका भी हिस्सा है आधा 5 बीघा, इसमें भी वो कब्जा कर रहा है। ऐसे बड़े भूमाफियाओं के प्रति कभी भी फॉरेस्ट नहीं आता, साथ रह के काम करवाता है। अगर टेक्निकल फॉल्ट हो तो सबके होने चाहिए, फिर एसटी की क्यों है? इसकी जहाँ जमीन थी वहाँ से उठा के इसको तो कहीं कहाँ रखा है, इसका तो नक्शे में नाम भी नहीं हटा दिया वहाँ से। कब्जा हो रहा है, जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और डरा रहा है, धमका रहा है। इन दिनों राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में ज़मीन से जुड़े हुए अलग अलग ऐसे विषय आते हैं जिसमें कई बार धोखाधड़ी का आरोप लगते हैं, कई बार कुछ और आरोप लगाए जाते हैं। मगर आज राजसमंद जिला मुख्यालय पर उस क्षेत्र के कुछ लोग आए हैं जो एक होटल व्यवसायी पर ये आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं कि उनकी जगह पर भी उस होटल व्यवसायी ने निर्माण या कुछ कब्जा, ऐसी कुछ तमाम आरोपों को एक फहरिस्त लेकर आज उस क्षेत्र से ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा सा इनसे बात करने की कोशिश। ज़मीन किसकी है, क्या नाम है आपका? देवराम से। देवराम जी, कौन सा गाँव है? उदावड़। कई मामलों में जमीन होटल में जबरदस्ती बना रहा सर, आपने जमीन के। अच्छा, जबरदस्ती बना रहा है कि बेची तो नहीं है, क्योंकि बेच दी वो ना पे आप कह रहे हो। नहीं वैसे हाँ, आपास वो कल्याणी वो भी सब गिरा दिया सब। ये जो लोग आए इन साथ दूसरे लोग हैं, शांतिलाल जी, क्या कुछ मामला है ये जो आप लोग यहाँ आए हो, इनको लेकर भी आए हो? सर मामला ये है, कौन सी ग्राम पंचायत का है, कहाँ का है? ग्राम पंचायत वरदड़ा, गांव उदावड़ का मामला है, पंचायत समिति कुंभलगढ़। ये मामला है कि सर इसने, इनके जो काका है राजू राम ने, उसने 1.5 बीघा ज़मीन बेची। 1.5 बीघा बेचने के उस होटल वाले अपने जोगाराम ने खरीदी थी, अब वो उस पर कब्जा कर रहा। तो 1.5 बीघा तो जो बेची उस पर तो लीगली कर रही है, लेकिन इनका भी हिस्सा है आधा 5 बीघा, उसमें भी वो कब्जा कर रहा है। आपके कहने का मतलब है कि इनके परिजनों ने होटल व्यवसायी को ज़मीन बेची, उसके साथ साथ इन्होंने नहीं बेची तो भी कब्जा हो रहा है? कब्जा हो रहा है, ज़बरदस्ती कब्जा कर रहा है और डरा रहा है, धमका रहा है। ऐसे करके हमारे आदिवासी भील समाज है कुंभलगढ़ के अंदर जो निवास करते हैं, कमज़ोर वर्ग देख के इनको धमकियाँ, मारपीट और धमकियाँ देते हैं। इसलिए ये वहाँ मतलब ज़मीन पे जब कार्य रुकवाने जाते हैं तो इनको धमकियाँ देते हैं और लट लेके अपने ये पीछे दौड़ते हैं। तो फिर ये मतलब वहाँ डर के मारे वहाँ भाग जाते हैं अपनी ज़मीन को छोड़ के, और इनको कोई बसाने कोई वहाँ कोई आता ही नहीं है। बीच में जो मेरे को पता है कि इस पूरे प्रकरण में शायद कुछ लोगों ने आत्मदाह की कोशिश भी की थी, कुछ लोगों ने वहाँ विरोध भी किया था। हाँ, तो विरोध सर उन्होंने टावर पे चढ़ा आत्महत्या करने की कोशिश की, और एक भाई ने तो पेट्रोल लेके आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन वो उस दिन भी ऐसा माहौल बना और फिर सबने भी ज्ञापन दिया और थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई, एसडीएम में भी करवाई, लेकिन आश्वासन देके वो आश्वासन तक ही सीमित रहा, आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप लोग जिला मुख्यालय पे आए हो, उससे पहले उपखंड कार्यालय में जो अपन ज्ञापन दिया उसका क्या कुछ हुआ? क्या उस वक्त ज्ञापन से कुछ कार्रवाई नहीं हुई क्या? बिल्कुल सर, हमने एसडीएम साहब को भी, अभी जो नए पधार हैं उनको भी हमने विधिवत पूरी जानकारी दी है। तो उन्होंने बताया कि हम इस पर जांच कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी उस पर स्टे लगाएंगे। पर वहाँ पे धड़ल्ले से काम हो रहा है, वो ज़मीन फॉरेस्ट की भी है और ये इसकी खातेदारी भी ज़मीन है। वैसे तो फॉरेस्ट आ जाती है जहाँ आम आदमी जो आवास बनाता है या कोलियानी बनाता है या जंगल की लकड़ी काटने जाता है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट दौड़ के आ जाता है। और ऐसे बड़े भूमाफियाओं के प्रति कभी भी फॉरेस्ट नहीं आता, साथ रह के काम करवाता है। और वहाँ पे धड़ल्ले से 200 मजदूर काम कर रहे हैं और काम चल रहा है। उल्टा इस पे सामने वाले पे और उन्होंने स्टे ला दिया है। पर इस आदमी की ज़मीन, इसकी वहाँ पे आवास बना हुआ था, कोलियानी बनी हुई थी, जो प्रधानमंत्री आवास मिला हुआ उसको भी तोड़ के वहाँ पे होटल का काम चल रहा है। आम आदमी कैसे और कहाँ जिएगा? कौन सी होटल बनाई जा रही है? ये कुछ खानावास करके नाम है, जिनका कुछ पार्किंग का या ऐसा कोई हिस्सा वहाँ पे वो बना रहे। मैं खुद वहाँ से गया, हमारे सरपंच साहब गए, मैं खुद वरदड़ा से हूँ, मेरी पंचायत में काम हो रहा है। हम सरपंच साहब ने भी जाके वहाँ पे नोटिस दिया, तहसील से भी उनको नोटिस मिला। इसके अलावा भी वहाँ पे काम चल रहा है। और ये आम आदमी रोज़, ये बेचारा एक बार टावर पे चढ़ा, इसने पेट्रोल लेके आत्मदाह करने की कोशिश की, फिर ये दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसको नहीं कहीं आश्वासन मिल रहा है। आप कह रहे हो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं या जो भी हो रहा है, मगर उसके बीच में जब मामला कानूनी प्रक्रिया में गया तो आप कह रहे हो कि सामने वाले पक्ष को स्टे मिल गया, तो अब वो तो कानून के अनुसार ही चीज़ें चल रही होगी। उसमें क्या हुआ है कि पुराना नक्शे में फेरफार कर दिया है। इसकी जहाँ ज़मीन थी वहाँ से उठा के इसको तो कहीं कहाँ रखा है, इसका तो नक्शे में नाम भी नहीं हटा दिया। वहाँ से दूसरे को ला के वहाँ पे उसी जगह इसकी ज़मीन पे दूसरे का नक्शा फिट कर दिया और उसकी ज़मीन उन्होंने खरीदी। अब ये 70 साल से जहाँ बैठा हुआ था, इसको तो नक्शे में उन्होंने बदल डाला। वहाँ पे मौके पे तो ये अब है ही नहीं, तो अब ये कहाँ जाएगा? इसकी ज़मीन कहाँ गई? इसकी ज़मीन ही गायब हो गई है वहाँ से।
अब ये नक्शा पुराना 70 साल पुराना नक्शा ला रहा, वहाँ पे उसका नक्शे में है। अभी 20 साल पुराना नक्शा ला रहा, उसमें है। और अभी ताजा वाले में इसका नाम ही नहीं है, नक्शा ही वहाँ से हटा दिया, इसका नंबर ही आप चेंज कह रहे हो ये आप ही रह रहे हो ना? इधर आओ, इधर आओ। क्या आप इधर आओ, यहाँ आओ। क्या नाम है आपका? मेरा भंवरलाल। वहाँ जिस जगह पे आपका मकान है कितने टाइम से रह रहे हो वहाँ? वो तो काफ़ी टाइम हुआ है सर, 3-4 साल हुआ है बनाया हुआ है। तो उसने क्या है कि रात को एलएनटी लगा के गिरा दिया उसको। तो मकान को गिरा दिया? हाँ। अच्छा, वो उस दिन आत्मदाह करने के लिए आप ही गए थे क्या? हाँ। तो कानून प्रक्रिया में जाओ, आत्मदाह और इन चीज़ों में तो कोई मतलब नहीं पड़ा। पर ये जो कह रहे हैं कि पहले जगह थी और अभी नए नक्शे में इनकी जगह नहीं है, ये सच्चाई है कि क्या है? हाँ सही है, बिल्कुल सही है सर। तो अब क्या कहा साहब ने आपको? अभी तो क्या क्या है सर, सुनवाई करके। आपने बेची तो नहीं? ऐसा कि नहीं आपने नहीं बेची थी सर, नहीं दी। अच्छा, तो ये आप जो कह रहे हो उसमें एक पेज में थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि जो पास वाली ज़मीन जो पुराने लंबे समय से एक साथ ही बोल रही थी इनके परिवार की, बिल्कुल बिल्कुल पास वाली बिक गई, वो इनके अंकल ही है? बिल्कुल, वो इनके अंकल की थी जो बेची हुई थी। जिस उसके जस्ट टचो टच ये थे, वो एक ही नंबर था। इनको तो वहाँ से नक्शे में से हटा दिया, इनका पूरा 2-3 भाई बाकी के जो बचे इनको हटा दिए वहाँ से, और वहाँ पे किसी दूसरे को लाके फिट कर दिया। ऐसा तो नहीं है? तो कई बार क्या होता है, मैं बताऊँ आपको कि कई बार कुंभलगढ़ क्षेत्र से या आसपास के क्षेत्रों से ऐसी खबरें भी आती है कि होटल व्यवसायों को दबाव बनाने के लिए इस तरह से भी कुछ लोग आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मामला भी आगे ऐसे ही निकल जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप आराम से इसकी जांच हो। मैं खुद यही चाहता हूं कि वहाँ पे ये एक ही परिवार नहीं है, हमारे वरदड़ा पंचायत में 200 परिवार ऐसे जिनके नक्शे गायब हो चुके हैं ऑलरेडी। अब वो क्यों हुए? और 200 परिवार के ऊपर फॉरेस्ट का कब्जा है। अब फॉरेस्ट का कब्जा आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी की जमीन शून्य हो चुकी है, खाते में उसके 7 बीघा बोल रही है, पर मौके पे चला जाएगा। मिला के आप क्या शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम रतन सिंह। रतन सिंह जी, आप ये कहना चाह रहे हो कि जांच हो जाए? जांच हो जाए, जो अगर वो सही हो तो वो सही रहे, और ये सही हो ये सही है तो इनके पास जाए। बस मेरा ये कहना है। ये जो शांतिलाल जी, आप जैसे इन लोगों के प्रतिनिधि भी हो, एसटी से जुड़े हुए, जो आप कह रहे हो कि हमारे समाज बोलता नहीं है, हमारे समाज को बहला फुसला के, ये इन दिनों घटनाएं ज़्यादा हो रही है, आपको लगता है कि इसको पूरी सारी घटनाओं को मिलाकर भी एक सम्यक जांच की जरूरत है? बिल्कुल जांच होनी चाहिए, पूरी कुंभलगढ़ के अंदर जांच होनी चाहिए। क्योंकि पटवारी जो नीचे लेवल के जो कर्मचारी होते हैं, पटवारी आरआई, साठ गांठ यही करते हैं। बड़े अधिकारी तक तो फिर हम ज्ञापन देते हैं, उसके माध्यम से उनको सूचना पहुंचती है। लेकिन इससे पहले तो पूरा वो पटवारी और आरआई मिलके ये पूरा कर देते हैं। इधर उधर जो नक्शे को अभी बोल रहे हैं भाई इधर से इधर बैठा रखा, ये कर रहा कौन है भाई? वो जांच तो पटवारी करता है, तो ये पटवारी के नेतृत्व में हो रहा पूरा। ये देखो, मेरी एक मांग है कि कुंभलगढ़ की खास करके 2-5 पंचायतें जो ऊपर की है वो एसटी पंचायतें और टीएसपी में है। मेरी एक ही मांग है कि वहाँ के बिलों की ज़मीनें जितनी भी हैं, एक बार सभी ज़मीनें तरमीन हो, व्यवस्थित तरीके से उनके नक्शे में उनको फिट करके दी जाए। क्योंकि उनकी सभी ज़मीनों पे फेरफार किया गया है, क्योंकि उनके नक्शे पे जहाँ वो बैठे हैं वहाँ उनका नक्शा है ही नहीं। उनको या किसी मिली भगत से किसी न किसी ने उनके नक्शे में फेरफार किया गया है, और जब जिसको पता चल रहा है वो एक भांडा फूट रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबका एक बार उसकी जांच हो, कुंभलगढ़ तहसील की खास करके। क्योंकि एसटी वर्ग कमज़ोर होने के नाते पूरी कुंभलगढ़ के अंदर सिर्फ एसटी के ही ज़मीनों के नक्शे गायब क्यों हैं भाई? अगर टेक्निकल फॉल्ट हो तो सबके होने चाहिए, फिर एसटी के ही क्यों हैं? ऐसी नौबत एसटी को क्यों आ रही है? आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं इसी के बीच में ब्रीफ करना चाह रहा हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधि प्रधान साहब शांतिलाल जी, श्रीमान रतन सिंह जी जो बताए उसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँ, लेकिन इसमें सटीक और कुछ बातें करना चाहूँ। हमारे गांव का ऐसा मुद्दा एक ही नहीं है, इससे पहले 4 मुद्दे हो चुके हैं। वर्धा से ही हूँ, उदावड़ गाँव से ही हूँ मैं, मेरा नाम सोनलाल है। और मैंने अभी तक 100 किसान कारों के मैंने नक्शे जमाबंदी निकाली, उनमें से 100 नक्शे लगभग गायब है। वो मैं राजस्व रिकॉर्ड के रेवेन्यू वाले कहते हैं कि हमारा है, फॉरेस्ट कहते हैं कि हमारा है। इसी बीच में हमारे 2 एक केस बने राणा राम बवरी राम के नाम से। तो वो उन्होंने जब खेती के लिए काम कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे, फॉरेस्ट वाले ने उनको रोका दिया था। लेकिन ये भू माफिया होटल का निर्माण कर रहे हैं और उस फॉरेस्ट लैंड से रास्ता निकाल रहे हैं, तो वहाँ पर उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? हमारे भीलों को और आदिवासी लोगों को ही क्यों मतलब दबाया जा रहा है? यही मेरा निवेदन है, आप इसका जहाँ सही जाँच किया जाए। ये एक और महत्वपूर्ण विषय निकल कर आया। तो कुल मिलाकर जो मामला है, वरदड़ा पंचायत है जिसका उदावड़ गांव है, वहाँ से निकल कर आया है। और एक गांव का आज एक मामला आया है, मगर जो वहाँ के जनप्रतिनिधि कह रहे हैं, उनका कहना है कि बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनकी ज़मीनों के साथ हेरफेर किया गया है। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आरोप जो उस तरफ क्षेत्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी उसकी अंगुली उठती दिखाई दे रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट विभाग भी अमूमन दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करता है, होटल व्यवसायी जब आते हैं तब उस तरह से कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, एक तो अगर ये मामला वास्तविक है तो इसकी जांच हो, जैसा कि रतन सिंह जी ने भी यही कहा, और होना भी यही चाहिए कि इस पूरे के पूरे प्रकरण की एक व्यवस्थित जांच हो। जांच में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सही हो उसको न्याय मिले।
हम भी कोशिश करेंगे कि धरातल पर पहुँचें, वहाँ की स्थितियों को जांचें परखें, वहाँ के अधिकारियों और वहाँ के कर्मचारियों से जानें कि आखिर ये इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, जिन आरोपों के फेरे में, जिन आरोपों की जद में आप भी आ रहे हैं, तो उनमें सच्चाई क्या है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।